जय हिंद। कल जैसे मैं बताया था कि सभी राज्यों का जो आयोगों का गठन हुआ था, एस.के. दर आयोग, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग, शाह आयोग, तो उन सभी आयोगों को, जो चारों आयोगों में जो माना गया था फजल अली आयोग, उसके तहत जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाए जाते हैं 1956 के तहत, तो 1956 के तहत जो इतने राज्य बने हैं आज तक, फिलहाल वर्तमान में तो हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जब ये इन पुनर्गठन नहीं किया गया था, जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उससे पहले ब्रिटिश थे, कमिश्नरी थे, देशी रियासतें थी और यूनियन टेरिटरी थी। उससे जानते हैं कि मतलब यूनियन टेरिटरी थी। अब क्या है, अब अलग अलग राज्य हैं। अब 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, इसका भी मतलब आगे चल के भाग 8 है, उसमें चर्चा है। समझ रहे हैं ना। जो अरे केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए जाते हैं उनकी जो चर्चा है भाग 8 में है, उनकी अलग से जानकारी दी जाएगी। तो 1956 के बाद जितने राज्यों का गठन किया गया है, मैंने आपसे कल कहा था कि मैं देखिए लिखने में कितना 3 तो रंग लगाना पड़ा है इसको पहले, कि दिखे सबको सही से कौन सा कब हुआ है। तो देखिए 1956 से पहले तो वो कितने राज्य बने थे, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन किया गया। तो कल जो मैं पढ़ाया था उसमें बताइए, जो एस.के. दर आयोग है 1948 में जिसका गठन हुआ था, वो भाषाई आधार पर मान्यता प्राप्त किया था कि नहीं राज्यों का गठन के लिए। भाषाई आधार पे राज्यों के गठन का जो मांग है उसको माना था, नहीं माना था। जेवीपी समिति मानी थी, नहीं मानी थी। लेकिन फजल अली आयोग, जब श्री रामुलु पोट्टी मरा, जो कांग्रेस का एक दिग्गज नेता था, आंध्र प्रदेश का था उस समय का, तो जो वो मरा, मतलब वो एक्सपायर हुआ, तब राज्यों का गठन भाषाई आधार पर करने के लिए सरकार मानी। समझ रहे हैं ना। तब जब सरकार मानी, तब अब वो तो दक्षिण भारत के लोग थे जो मांग कर रहे थे, जो लोग थे दक्षिण भारत के थे वो लोग मांग कर रहे थे। तो अब जो ये आग थी फैल गई उत्तर भारत में। तो मैं बताया था कल कि 1966 में पेप्सू से जो राज्य टूटा था, उनका गठन किया गया। तो अब यही मैं कल बोला कि कल लिख दूंगा पूरा, उसको आप देख लीजिएगा। देखिए इनमें से बहुत से राज्य हैं जिनका नाम भी परिवर्तन किया गया है, तो मैं सिर्फ गठन वर्ष लिखा हूँ। परिवर्तन जैसे जब सन 2000 में, यहाँ पे देखिए, ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड से यूपी से उत्तराखंड 27वां राज्य बनाया गया। तो ये जो उत्तराखंड है ना, इसका पहले उत्तरांचल नाम था। इसका जो नाम था पहले उत्तरांचल था, लेकिन अब उत्तराखंड है। और ये जो आपका कर्नाटक है, उसका नाम इधर कहीं, उसका नहीं लिखे हैं क्या, उसका लिख देते हैं उसका भी। देखिए ये कर्नाटक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम मैसूर था। तो इतने जो राज्य हैं इनको देख लीजिए, इनको लिख लीजिए। उसके बाद अब मैं कर्नाटक का बता दूंगा। इतना जो है इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए दो यहाँ पे देखिए, थोड़ा लाइट है जो जल रही, यहीं पे मैं देखा हूँ लाइट यहाँ पे जल रही, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। 2 जून सन 2014 को तेलंगाना आंध्रा से अलग हुआ था। देखिए इसमें थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद लिखिएगा। 1962 में नागालैंड जो है असम से टूटा। 1962 में नागालैंड असम से टूटा, जो 16वां राज्य था बना भारत का। 1960 में बम्बई जो था ना, मुंबई, मैं जब कल बता रहा था कि एक बहुत बड़ा राज्य था, गुजरात और मुंबई को लेकर आज में महाराष्ट्र है,
उससे पहले बम्बई उसका नाम था। तो जो गुजरात हुआ तो भाषा के आधार पर गठन हुआ, तो गुजरात गुजरातियों के लिए हुआ, महाराष्ट्र मराठियों के लिए हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 14 राज्य थे पहले, अब उसके बाद कितने हो गए? 15वां गुजरात हो गया। बम्बई तो था ही, लेकिन इसको उसकी राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है ना, तो बम्बई जो है, तो इसका गठन तो मतलब पहले ही था, तो गुजरात नया राज्य बना ना, तो ये 15वां होगा। अब बम्बई से तोड़ कर अलग किया गया है भाषा के आधार पे। और ये देखिए नागालैंड 16वां राज्य है, नागालैंड 16वां राज्य है, 1962 में बना है। इसी समय चाइना का और भारत का जो है युद्ध हुआ था और आपातकाल लगाया गया था इसी समय 1962 में ही। और नागालैंड को असम से इसी समय, नागालैंड किधर है? पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, और इधर नागालैंड की जो मतलब ये सीमा है वो म्यांमार से लगती है, इधर अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। तो ये जो नागालैंड है 16वां राज्य बना, असम से अलग हुआ 1962 में। अब 1966 में हरियाणा बना। जैसे मैं कल बताया था कि ये लोग विद्रोह कर दिए, मतलब ये लोग भी मांग करने लगे कि हम, हमारा हिमाचल प्रदेश जो है, वो हिमाचल प्रदेश जो है वो पर्वतीय राज्य है, उसका अलग करिए। पंजाब में जो है उसका मतलब वो अलग बोला जाता है, उसका अलग बताइए। तो अलग अलग देखिए, जो जिनका नाम मैं नहीं लिखा हूँ वो पहले मतलब पहले बन चुके हैं, उनसे अलग हुआ जो राज्य है उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है। सुन रहा है कि नहीं? मैसूर पहले था कि कर्नाटक कहीं नहीं, पहले मैसूर था, कर्नाटक कहीं नहीं लिखना है, मैसूर था, उसका नाम परिवर्तन हुआ तब कर्नाटक हुआ है, पहले वो मैसूर था। तो हरियाणा एक पेप्सू था, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पंजाब ईस्ट पटियाला एंड स्टेट यूनियन। एक बार तो नेफा पूछता, ये जो है ना राज्य, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और ये जो अपन का नागालैंड है, ये है नेफा में आते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उस समय इसको जाना जाता था नेफा। यहीं पे लिखता हूं, ये नेफा है, नॉर्थ, इसको लिखिएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। समझा रहे नहीं? अच्छा ये बताइए, ये जो इतने नामों का परिवर्तन हो रहा है, नए राज्य बनाए जा रहे हैं, किस अनुच्छेद के तहत बनाए जा रहे हैं? अब हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है, तभी तो बनाया जा सकता है, इसे कैसे बना देंगे आप? तो इसका अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 3 में है। देखिए हालांकि ये जो सिक्किम है, ये जो सिक्किम है ना, ये नया विदेशी राज्य है, इसको अनुच्छेद 2 के तहत मिला गया। सबसे पहले जब इसको भारत में इसका विलय कराया गया था, तो मैं जब पार्ट 1 पढ़ा रहा था आपको, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तो उसमें लिखा गया था कि 2A को, जो 2A को मतलब अनुच्छेद 2A बनाया गया है, उसको बनाकर जोड़ा गया है, अनुच्छेद 2A बनाकर जोड़ा गया था। तो ये जो 35वां संविधान संशोधन था उसको बनाकर 2A जोड़ा गया था अनुच्छेद में, लेकिन जब जैसे ही ये राज्य बना 36वां, उसको 2A को हटा दिया गया। जब ये पूर्ण राज्य बन गया तो उसको क्या है, हटा दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो पूरे नामों में परिवर्तन कैसे होता है, नए राज्यों का गठन, भारत के अंदर नए राज्यों के नामों में परिवर्तन, उनके सीमाओं में परिवर्तन। अगर सीमा में परिवर्तन करेंगे आप तभी तो राज्यों का नया गठन होगा। या तो आप बोल दीजिए सीधे सीधे तौर पे नए राज्यों का गठन करना है, या तो जैसे देखिए बात जो है मतलब क्या है कि बात बढ़ाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा बोला जा सकता है। आप बोलिए अगर सीमाओं में परिवर्तन करना है तो सीमा में परिवर्तन कैसे करेंगे? या तो आप उसे बड़ा करेंगे या तो छोटा करेंगे, हाँ, और या तो जब उसको 2 भागों में बांटेंगे तभी तो सीमाओं में परिवर्तन होगा। तो एक ही चीज लिखे, लेकिन अब पता नहीं कैसे लोग लिखते हैं सीमाओं में परिवर्तन करना है तो 2 भागों में बांटना है। तो ये जो बनते हैं राज्य, ये जो बनते हैं अनुच्छेद 3 के तहत बन रहे हैं। और एक आध जगह आपको दिख रहा होगा कि क्यों संविधान संशोधन किया गया, जबकि अनुच्छेद 4 के तहत कहा गया है कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन ये क्या इसलिए किया गया है कि मतलब ये बाहरी राज्य थे, इनको अपने राज्य में मिलाने के लिए, इनको खुश करने के लिए मतलब ये सब करना पड़ा था, ऐसा करना पड़ा। आप जैसे सोचिए पश्चिम बंगाल में जो हमारे कुछ राज्य थे जो बांग्लादेश को दिए गए हैं, और बांग्लादेश से कुछ राज्य लिए गए हैं, तो क्यों लिए गए? जब हमारे राज्य में यही
यही सब मामला था जब पुनर्गठन वाला मामला चल रहा था राज्यों का बंटवारा करने के लिए। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू 1960 के करीब चल रहा था मामला, 1960 के करीब। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि मतलब हम जो वहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी थी और बांग्लादेश जो था वहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा थी। तो नेहरू ने सोचा कि ये जो हिंदू आबादी है इसकी जनसंख्या यहाँ पे मतलब वो ज़मीन हम ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं लोग और ये लोग जो हैं वहाँ पे चले जाते हैं, ज़मीनों का इधर उधर बंटवारा हो जाएगा। लेकिन उस समय नहीं हो पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे साफ तौर पे मना कर दिया था कि आप अपने भारत के राज्यों में तोड़ फोड़ कर सकते हैं या तो नए राज्य का विलय कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे राज्य को अपना जो स्थान है वो दे नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो दे नहीं सकते हैं। तो उसी आधार पर, लेकिन बाद में हालांकि 2015 के करीब इधर भी हुआ है, नरेंद्र मोदी ने किया है, जो अदला बदला हुआ है तो वो अलग मामला है। उसको देखिए, अब हर चीज़ नहीं लिखाया जा सकता ना। अब छोटे छोटे गाँव का एरिया का नाम है तो उसको आपको थोड़ा लिखना है। आपको ये देखिए, ये भी उतना ये नहीं पूछेगा। देखिए पूछता क्या है, ये हरियाणा कौन सा राज्य बना, सिर्फ ये पूछेगा। 17वां 18वां 16वां 15वां सिर्फ यही पूछेगा, या किससे अलग वही डेट उट तो कभी पूछता ही नहीं उतना है। लेकिन अब क्या है कि एग्जाम को जब हाई लेवल पे ले जाना है ना, अब जिस तरह एनटीपीसी का कट ऑफ बना है तो अब ले जाना है उसको हाई कट ऑफ पे, तो भाई कुछ भी देखिए पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। लोग ट्रिक पता ना कैसे बताते हैं। अब जब आपको मालूम नहीं रहेगा तो ट्रिक याद करके क्या करेंगे। देखिए जैसे कोई भी चीज़ है, अब दाल चावल चाहे दाल बना रहे हैं तो अब दाल तो या तो सिर्फ कुकर में आप पानी रख दीजिए, पानी दाल हल्दी और जो वो नमक है उसको मिला दीजिए उसको मतलब रख दीजिए कुकर पे, हो जाएगा। तो अब उसको उसमें आप जान रहे हैं तभी तो आप कोई ट्रिक बता देगा। हाँ, एक अक्षर पानी का ले लेगा ये, तो क्या समझेंगे। भले कितना आपको एक एक अक्षर लेकर भले टोटल बता दे लेकिन आप नहीं बता पाएंगे कि मतलब कैसे बनाना है। हालांकि अब अलग अलग प्रोसेस हो चुका है उसका, तो अब पता चल गया ना। तो अब एक लड़का रहता है जैसे अलग बनाएगा तो पता नहीं चलता कुकरवा में सीटी कट मरवाएं, उन लोगों को ये तक नहीं पता चलता है कुकरवा में सीटी कट मरवाए कि दलिया हो जाए। ये भी बात है। तो ये जब इनका जो गठन होगा इस आधार पे होगा, और ये अलग अलग राज्य हैं, इन राज्यों का गठन इनका नाम है 22वां है। तो ट्रिक तो हमको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अब देखिए तो ये जो है हरियाणा जो है पेप्सू से अलग हुआ था, हरियाणा 1966 में, और उसी समय हिमाचल प्रदेश भी बना था 1966 में, लेकिन ये यूनियन टेरेटरी बना था। ये जो हिमाचल प्रदेश बना था उस समय यूनियन टेरेटरी बना था, लेकिन 1970 में यह केंद्र शासित प्रदेश से निकाल कर एक राज्य का दर्जा इसे दे दिया गया, जो 1970 में हुआ था। इसका गठन 1966 में हुआ था। राज्य का जो गठन है 1966 में हुआ था, और ये भारत का 18वां राज्य बना था। 1971 में पाकिस्तान की लड़ाई से, ये देखिए ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम है ना, उस समय उधर का कोई नामो नहीं था। इसी तरह सिर्फ खाली जगह बची थी, उस समय सिर्फ खाली जगह बची थी। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र गठन का मतलब वहीं पे जो जगह खाली था उसका नाम नहीं था, तो उसी में इन राज्यों का गठन कर दिया गया। तो मणिपुर जो है भारत का 1971 में 19वां राज्य बना, त्रिपुरा जो है 20वां राज्य बना, मेघालय उपराज्य बना था। 1971 में मेघालय उपराज्य बना था, जिसे 1972 में भारत का 21वां राज्य बनाया गया था। भारत का 21वां राज्य मेघालय को बनाया गया था उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत। समझ आ रहा है कि नहीं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनाया गया था। ये देखिए सिक्किम बता रहा हूँ 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया, अनुच्छेद 2 ये जोड़ा गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम जब बना नया राज्य तो ये 22वां राज्य भारत का बना था। भारत का ये 22वां राज्य बना था, और ये विदेशी राष्ट्र है। पहले बता रहे हैं ये यहाँ पे चोग्याल वंश का शासक था। जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो बताया था यहाँ पे कौन से राजवंशों का शासक था, चोग्याल वंशों का। वो तो 1959 में अगर चाइना तिब्बत को पीटा नहीं रहा था ना तो ये नहीं आए होते। सही बता रहे हैं।
ये जो 1959 में चाइना ने जब तिब्बत को पीटा और उन लोगों को मतलब वहाँ के लोग, अब उसकी देखिए मेंटालिटी चाइना की देखिए कि पीटने के बाद उनके परिवारों को अलग कर दिया, बिखेर दिया इधर, तो खोजते रहे आप मिलेंगे ही नहीं। हम सदियों के बिछड़े आज जमाने में मिले मोबाइल के काल में, पता नहीं ये विदेशी राष्ट्र है। तो जब कभी मतलब बताया जाता है कि नहीं ये एक देश था। अच्छा आप सोचिए, मान लीजिए नेपाल उतना छोटा है ना, अब एक उत्तर प्रदेश के एक स्टेट के बराबर लगभग है, या उससे भी ज्यादा थोड़ा हल्का हो। लेकिन अब जो है विदेशी राष्ट्र जो है, अब नेपाल को आप कहते हैं विदेश है, कहते हैं कि नहीं? तो सिक्किम उतना बड़ा है तो क्या उसको नहीं कह सकते हैं? अरे बहुत से सिक्किम से भी क्षेत्रफल में छोटे छोटे देश हैं जिनको अपने खुद देश का दर्जा प्राप्त है। सिक्किम से भी छोटे छोटे ऐसे देश हैं जिनको देश का दर्जा प्राप्त है। तो सिक्किम भी देश हो सकता था कि नहीं, लेकिन अब तो चाइना ने पीटा तो इधर आ गए। देखिए वैसे कहें तो तिब्बत भी हमारा ही होना चाहिए, कहें तो तिब्बत ही हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि जो कैलाश पर्वत जो है जहाँ पे शंकर जी, क्योंकि हिंदू मान्यता हम रखते हैं, तो कैलाश जो जिस पे शंकर कैलाश पर्वत पे जो बैठते हैं शंकर जी, वो कैलाश पर्वत बैठते हैं, तो शंकर जी हमारे हैं, तो उस वजह तो हमारा हुआ। आज भी लोग जाते हैं वहाँ पे कैलाश पर्वत पे, जाते हैं कि नहीं? कैलाश यात्रा कर नहीं जाते हैं लोग? अरे इधर सिक्किम की तरफ से जाएंगे, नहीं उत्तराखंड की तरफ से जाएंगे। उत्तराखंड से जाने का उतना रास्ता सही नहीं है, लेकिन सिक्किम की तरफ से है, वहां से जाते हैं लोग। इधर हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से भी शायद जाया जाता है, उधर से भी जाया जाता है। तो 35वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 2 जोड़ा गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला। भारत को जो पहले से राज्य बना था, पूर्ण राज्य बना, विदेशी राष्ट्र है ये। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा, देखिए गोवा पहले यहाँ पे पुर्तगाल में शासन था गोवा पर, तो 1961 में इसको बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो 1987 में से पूरा मतलब राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और भारत का 25वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना, ये नया है। 23वां राज्य मिजोरम बना, मिजोरम 23वां राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना, गोवा 25वां राज्य बना। समझा कि नहीं? ये देखिए, ये मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, 1 2 3 4 5, ये कितने, ये पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं, ये पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं। तो 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश, गोवा 25वां। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, एमपी से काटकर, मध्य प्रदेश से काटकर, यही कटा, नहीं तो ये जो है सबसे बड़ा राज्य था दूसरा। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ, किससे? यूपी से। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, 27वां राज्य बनाया गया। और जो है 27वां राज्य बनाया गया, लेकिन इससे पहले ये उत्तराखंड जो था वो उत्तरांचल था, बाद में इसे कुछ 2-3 साल बाद इसको फिर उत्तराखंड कर दिया गया। भाई अगर नामों में परिवर्तन करना संसद के पास अधिकार है, वो कर सकती है। ये 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना। इसको बिहार से काट के बनाया गया था। एक मांझी है, उन्हीं का जन्मदिन होता है, उन्हीं के मतलब जन्म पे इसको बनाया गया था, मांझी के। और उसके सबसे बाद में 2 जून सन 2014 को तेलंगाना बना, 29वां राज्य बना और आंध्र से अलग हुआ था। लेकिन अब ये 29वां राज्य है, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ तो 28 राज्य है ना, तो 29 कैसे हो गए? अरे 28 कैसे हो गए? 29 फिलहाल 28 है, तो 29 से तो 28 कैसे हो गए? तो 28 इस तरह हो गए कि 5 अगस्त सन 2019 को एक संसद में बिल पेश किया गया जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित करने का, जो सितंबर में लगभग कंप्लीट हो, अगस्त लास्ट में ही तक कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसको 31 अक्टूबर को मान्यता प्राप्त की गई, उसको 31 अक्टूबर को मान्यता दी गई थी। तो 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर, उसमें 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर उसके बाद 29 राज्य 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए। 7 थे, जब 2 राज्य देखिए, आप जल्दी थोड़ा बोल दिए हैं, देखिए जैसे 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, सुन में आ रहा है? 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे जब जम्मू कश्मीर का गठन
नहीं हुआ था, जब जम्मू कश्मीर का गठन नहीं हुआ था, जब जम्मू कश्मीर एक में था, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो उस समय 29 राज्य और कितने प्रदेश थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसमें 2 राज्य बनाए गए, तो 2 जुड़ेंगे ना इसमें, केंद्र शासित प्रदेश में 2 जुड़ेंगे कि नहीं। तो 27 से जो 7 हैं वो 9 हो जाएंगे और 29 से वो 28 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, 29 से 28 हो गया और 7 से वो 9 हो गया। तो उस समय जब ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव को जब मिलाया नहीं गया था, जब 2020 में मिलाया गया दादरा नगर हवेली और दमन दीव को, जिसका 26 जनवरी 2021 को एक में विलय हो गया था, तो उसके पहले जब 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादरा नगर हवेली अलग राज्य था, दमन दीव अलग राज्य था। तो इन दोनों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश थे ये, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक राज्य बनाया गया। तो 9 थे, तो अब 2 कटेगा तो 1 जुड़ेगा तो 1 बचेगा ना, तो 8 हो गए। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य वर्तमान में हमारे यहाँ हैं। बहुत से राज्य बनेंगे, महाराष्ट्र से विदर्भ कटेगा तो एक और राज्य बनेगा, एक बुंदेलखंड राज्य हो सकता है, बन सकता है। तो अलग अलग से राज्य बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ हैं। और ये इनके क्रम है। अभी जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर सन 2019 को गठन हुआ था, इसको लिख लीजिए, इसको नहीं लिखा हूँ, 31 अक्टूबर सन 2019 को, 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 स्टेट बनाए गए थे। और स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, न कि राज्य हैं, न कि राज्य हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। दोबारा इसको बता दें, 1960 में बम्बई एक राज्य था, 1960 में बम्बई एक राज्य था। उसमें 2 भाषाएं बोली जाती थी, मराठी, गुजराती। तो महाराष्ट्र जो है मराठियों के लिए बनाया गया, गुजरात जो है गुजरातियों के लिए बनाया गया, जिसमें गुजरात जो है 15वां राज्य नया बना था बम्बई को तोड़कर। 1962 में नागालैंड बना, 16वां राज्य बना, असम से तोड़कर 16वां राज्य बना। नेफा जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उसी समय उधर ही का भाग है, जो ये अरुणाचल प्रदेश है उसी में आता है, अरुणाचल प्रदेश उसी में आता है। पेप्सू से 1966 में शाह आयोग के तहत 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ, 17वां राज्य बना पेप्सू से। पंजाब ईस्ट पटियाला एंड स्टेट यूनियन, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश का भी गठन 1966 में ही हुआ था, लेकिन वो उस समय केंद्र शासित प्रदेश बना। 1970 में यह हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जो भारत का 18वां राज्य बनाया गया। और सबसे केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे जो लिखा हो केंद्र शासित प्रदेश से निकाल कर, तो इसको ये बना ना 1966 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसके बाद पेप्सी से ही अलग हुआ था, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही हुआ था। पंजाब तो पहले से ही था। अरे पंजाब, लाहौर, सिंध जो है मतलब थे पहले से ही है सब। उनका क्या नाम है, सिंध तो हमारे यहाँ खर नहीं है, तो लेकिन पाकिस्तान में, लेकिन उनका नाम तो पहले से है ना। तो उसी तरह पंजाब भी पहले से है। 1971 में मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां, मेघालय 21वां, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत, क्योंकि उस समय कोई भी राज्य उधर नहीं थे। सिक्किम को मिलाया गया 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा, 22वां राज्य बना। और एक विदेशी राष्ट्र है, विदेशी राष्ट्र को मिलाया गया है। 1927 में मिजोरम 23वां राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश जो है 24वां, गोवा 25वां राज्य बना था। सबसे छोटा राज्य है, राज्यों के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, लेकिन इकोनॉमी सबसे ज्यादा यहाँ की है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी है, बहुत अच्छी यहाँ की इनकम है। इनका देखिए पर्यटन से इनकम जो है बहुत अच्छा होता है। तो 25वां राज्य बना था। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था, 26वां राज्य बना था। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना एमपी से काटकर। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, 27वां राज्य बनाया गया था। और ये 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड 28वां राज्य बनाया गया था, बिहार से काटकर। अब 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था, 29वां राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश से, 29वां राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश से। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया गया 2019 में। 31 अक्टूबर सन 2019 को दो इंडियन टेरिटरी बनाई गई, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। 31 अक्टूबर को ही दोनों का गठन हुआ है। जैसे ये 1966 में हुआ है ना, तो इसको राज्य ही बना दिया गया, लेकिन इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो लेकिन अब
उस तरह जो है, तो आप आज देखिए तो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ पे विधानसभाएं नहीं होती हैं। 1994 लगभग, पूरा याद नहीं आ रहा है डाटा, के बाद ही हमारे यहाँ मतलब इन लोगों को यहाँ पे मतलब चुनाव में भाग लेने का, राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब विधानसभा सभा की मतलब नियम बनाई गई यहाँ पर बाद में। पहले नहीं था, यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ विधानसभा नहीं होगी, डायरेक्ट वहाँ पे राष्ट्रपति का शासन होगा, लेकिन बाद में इस समय बनाया गया है। तो जो बाद में राज्य बनाए गए हैं उनका गठन जो बाद में, तो इतना हो गया ना सब। 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना। जम्मू कश्मीर कौन सा बना? तो जम्मू कश्मीर में विधान कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाने, बाकी प्रस्ताव पेश हुआ कि वहाँ पे 6 सीट, लगभग 7 सीट बनानी है। जम्मू कश्मीर में 6, जम्मू में 6, कश्मीर में जम्मू कश्मीर में 6 और श्रीनगर में 1, तो लगभग 7 सीटें बढ़ाई जानी है। तो वो देखिए परिसीमन आयोग का मामला है, परिसीमन आयोग क्या करता है, जो संख्या के आधार पर रहता है, तो उसका अलग मामला है। तो 31 अक्टूबर उसको लिख लीजिए, ऐसे लिख भी देते हैं हम, आप लोग लिखेंगे भी नहीं। 31 अक्टूबर सन 2019 को 2 राज्य बने थे, यहाँ पे लिख लीजिए। 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। इसको लिख लीजिए 31 अक्टूबर सन 2019 को। समझा रहा है? और दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक में विलय कर दिया गया। कब? 2021 में 26 जनवरी के समय उसको एक में विलय कर दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको अलग कर दिया गया, एक में कर दिया गया। तो बता दिया हूँ कि 8 कैसे हो गए, 29 ये कैसे हैं अलग अलग। देखिए पहले 14 थे, 14 से फिर 28 हुए, 29 हुआ, फिर 28 हो गया, फिर बाद में हो सकता है कि 30 हो जाए जब विदर्भ अलग हो और एक और राज्य है वो अलग हो। तो इतना लिख लीजिए। समझ में आ रहा है ना? अभी मैं बताना चाहूंगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन किया गया फजल अली आयोग के आधार पर, तो एक समस्या देखी गई कि मान लीजिए अब जैसे राज्यों पे, जब राज्य में सीएम रहता है तो वहां पे समझ लीजिए कि पूरा पावर सीएम के पास रहता है। वहां के सीएम के, वहां के राज्य के पास पूरा पावर रहता है, क्यों कुछ भी मतलब सब। देखिए भारत एक राज्य है, तो उसमें धर्म के आधार पर, चाहे धर्म के स्थान पे कुछ भी मतलब विभेद नहीं करना है, लेकिन करते हैं लोग। होता है, छोटी छोटी पार्टियां गाली देती हैं। हम आपको कल ही बताए थे कि बिहार राज्य को, मुंबई में उत्तर प्रदेश राज्य को लोगों को भैया, और बिहार राज्य के लोगों को बिहारी कहा जाता है, जबकि पूरे मुंबई को बिहारी और उत्तर प्रदेश ही चलाते हैं। लेकिन मेंटालिटी देखिए, अपने ही भारत के लोगों को भी बोलते हैं लोग, समझ में नहीं आता। छोटी छोटी पार्टियां हैं, अब चुनाव जीतने के लिए, अब जैसे बीजेपी कभी गाली देगी बिहारियों को कि मारो बिहारियों को, मारो बिहारियों को, चाहे मारो भाइयों को। हम तो उत्तर प्रदेश से हैं तो मारो भाइयों को जो है, तो इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब? आप क्या कहना क्या चाहते हैं? आप छोटी पार्टी है, अब नेशनल लेवल पे आपकी पार्टी रहती तो आप इस तरह का मजाक नहीं करते। समझा रहा है नहीं? और महाराष्ट्र एक ऐसी बड़ी सिटी हो गई, दिल्ली सुने हैं कभी मारती है बिहारियों को, चाहे भाइयों को? कभी नहीं। लेकिन महाराष्ट्र हर समय कंट्रोवर्सी रहती है लेके बिहारियों को। एक गुजरात का अल्पेश ठाकुर है, वो भी शायद कुछ ज्यादा ही बोलते रहते हैं, देखते हैं। अरे आप एक लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य क्या हुए कि आप लगता है कि आप राजा ही बन गए हैं, और उन लोगों को राजा बनाने का जो अधिकार हम लोगों से मिलता है ना, उसका दुरुपयोग करते हैं वो लोग। समझ आ रहा है नहीं? और हम ही बनाते हैं उन्हें, लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं कि हम उनकी छीन ले पावर। आप सोचिए, हमारे संविधान में लिखा गया है कि हम एक विधानसभा सदस्य बनाएंगे, हम एक लोकसभा सदस्य बनाएंगे, हम एक राज्यसभा सदस्य बनाएंगे, लेकिन होता क्या है? वो सुनते हैं हमारी? उन्हें जो करना रहता है वो करते हैं, जो बिल पारित करना है वो पारित कर देते हैं, आपकी कोई नहीं सुनेगा। और अब इसीलिए बता रहा हूं कि मतलब छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, मतलब वो गाली दे देती हैं लोगों को अपने यहाँ। चल देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो अभी मामला चला था, ये रोहिंग्यों वाला चला था ना, तो कुछ हिंदू भी मतलब जैसे अब ये एनआरसी वाला जो मामला हुआ था, एनआरसी वाले मामले में बहुत ज़्यादा हिंदू जो है असम से निकले गए थे, असम से हिंदू बहुत जो है निकाले गए थे।
मतलब जैसे निकाले नहीं गए थे, मतलब वो ऐसा पता चला कि उनका डाटा ही नहीं है, वो यहाँ के निवासी ही नहीं है, एनआरसी में ऐसा पता चला था। तो वो मामला जो है कंट्रोवर्शियल था कि मतलब सरकारें चाहती हैं कि अब वो हिंदू हैं तो उनका जो मामला नहीं है, तो अब दिखाना चाहेंगे ना कि नहीं मार रहे हैं, हम हिंदुओं को मार रहे हैं ये लोग, चाहिए मुसलमानों को मार रहे हैं, हम भगा रहे हैं, तमाम तरह की बातें वो जो पढ़ाया जाता है तो अलग बात है। एनआरसी का मामला जब नागरिकता वाले में हम पढ़ाएंगे, अब जिसके पास नागरिकता ही चलेगी, नागरिकता वाले में एनआरसी बताएंगे, पर्सन ऑफ द इंडियन ऑरिजिन, एनआरआई और पीआईओ, वही जो है वो सब, ओसीआई, तो वो जो होता है सब बताएंगे। तो इतना तो सबसे पहले आप नोट डाउन करिए। और इसके बाद थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं, क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं, उनका भी नाम लिख देता हूँ। उन क्षेत्रीय परिषदों का गठन क्यों किया गया था, उसके बाद कब किया गया, उनको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आप देख लीजिएगा, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, तो हो जाएगा। उतना भाग एक से बहुत है, उतना नहीं पूछता है किसी से। आप इस एसएससी सीजन में तो उतना जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा एसएससी सीजन में, बहुत ये बता दे रहा हूँ कि 19वां 20वां ही पूछेगा। लेकिन जो बड़े एग्जाम है यूपी पीसीएस वीसीएस जो है ना, उसमें बड़े एग्जाम में पूरा पूछता है कि 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत भारत जो है, भारत ने सिक्किम को अपने राज्य, अपने यहाँ एक राज्य का दर्जा दिया, कथन सत्य है या असत्य है, कथन सत्य है या असत्य है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है बड़े बड़े एग्जामों में। छोटे एग्जामों में इस तरह क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन पूछेगा 1966 में हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना, कथन सत्य है या असत्य है। नहीं, आप सोचिए, देखिए क्वेश्चन कैसे देगा, और देखिए 4 ऑप्शन देना है, एक ऑप्शन गलत करना है, एक ऑप्शन गलत करना है। 1960 में दे देगा महाराष्ट्र और गुजरात, बंबई को तोड़कर गुजरात को 15वां राज्य बनाया गया। 4 ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन ये है, सही है तो ठीक है, नहीं तो गलत है, तो उसको गलत बताना होगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखिए, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए गए, 15वां राज्य गुजरात बना, जबकि बंबई ऑलरेडी है, तो बंबई को तोड़कर बनाया गया था। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बना, तो राज्य बने और बंबई को तोड़कर 1960 में बनाया गया था। पहला कथन है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है 1966 में हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना, पेप्सू पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत, पंजाबी पटियाला के तहत, हो गया दूसरा। तीसरा है 1971 में मणिपुर भारत का 21वां राज्य बनाया गया, 1971 में मणिपुर भारत का 21वां राज्य बनाया गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत, तीसरा हो गया। और चौथा है 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य स्वराज्य बनाया गया, चौथा ऑप्शन है। अब इसमें मैं जो बोला हूं वो चारों ऑप्शन में गलत कौन है, उन चारों ऑप्शन में गलत कौन है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए, ये बताइए क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन हार्ड है ये, लेकिन पूछता कैसे, ये उसका तरीका देखिए, ये तरीका है उसका पूछने का। अब डायरेक्ट पूछेगा कि ये जो मुंबई से जो गठन किया गया कब किया गया था, डायरेक्ट बता देंगे 1960 में, लेकिन इसको पूरा लेके जब पूछ देगा ना तो बताइए नहीं पाएंगे। याद है तो बता देंगे, नहीं याद है तो नहीं बता पाएंगे, साफ साफ बात रहता है। यही क्वेश्चन उसके पूछने का तरीका है। और क्या, जैसे तो क्या वो आइंस्टीन आके बैठते हैं क्या जिन क्वेश्चन में बनाते हैं, जो कुछ नहीं आइंस्टीन है, मास्टर ही रहते हैं, इसी तरह बताते हैं लोग, कुछ नहीं करेंगे, घुमा देंगे, बस इसी क्वेश्चन को घुमा देंगे, बोल देंगे नेफा राज्यों से अलग हुआ राज्य जो है। अब नेफा राज्य खोजिए, नेफा राज्य कितने हैं बताइए, नेफा राज्य कुछ नहीं करना है, जैसे अलग करना है तो अलग, बस आप पूरा याद कर लीजिए, उसको बताइए। ट्रिक से कभी मत याद करिएगा, देखिए ट्रिक से तो हम कभी नहीं याद करते हैं भाई, साफ साफ बात है, हम अपनी मेंटालिटी बता रहे हैं। ट्रिक, हम जिस चीज के बारे में हम जानेंगे ही नहीं, इस राज्य का गठन कैसे होता है, ट्रिक से हम बता देंगे जी, ट्रिक से बता देंगे। ट्रिक कितने दिन तक याद रहेगा आपको जी? तो ये जो है इसको नोट डाउन करिए, अभी बता रहा हूं क्षेत्रीय परिषदें, बस उतना ही बताऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं, इतना बहुत है, समझा रहेंगे। इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए, तब तक मैं आगे दूसरा उसको लिखने की मतलब प्रयास कर रहा हूं अभी, तब तक इसको करिए, आप लिख लीजिए पूरा, इसको पूरा लिख लीजिए।